हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जैसे कि पवित्र बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो इसी तरह परमेश्वर ने अपने दास प्रोफेट करण जोसेफ जी को आज से कई साल पहले जीवन की बातें पुस्तक लिखने का दर्शन दिया और आज वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया और परमेश्वर अपने दास को बड़े बड़े वेदों और वचनों का प्रकाशन दे रहे हैं जो कि जीवन की बातें पुस्तक में लिखे गए हैं। जैसे कि बाइबल में यशायाह की पुस्तक के 42वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे अपनी प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। इसी तरह आज जब आप जीवन की बातें पुस्तक को पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा, चंगाई और चमत्कार आपकी जिंदगी में करेगा और आप अपनी जिंदगी में बड़े कामों को होता हुआ देखोगे। हमारा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट करण जोसेफ जी के द्वारा लिखी गई जीवन की बातें पुस्तक आज हमारे बीच में डिजिटल मीडिया के द्वारा पहुंच चुकी है। तो चलिए हम इस अभिषिक्त पुस्तक को पढ़ते हैं। सही जीवन साथी कैसे चुनें? जैसे कि पवित्र बाइबल में नीति वचन की किताब उसके 29वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किंग जेम्स बाइबल जिसे मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं उसकी गहरी पढ़ाई करता हूँ। किंग जेम्स बाइबल में नाश शब्द को पैरिश कहा गया है, जिसके मतलब बहुत सारे निकलते हैं, जैसे मर जाना, समाप्त, खत्म, बर्बाद हो जाना या रुक जाना। इसका मतलब है कि हमें अपना जीवन साथी एक दर्शन के अनुसार चुनना है, क्योंकि बाइबल में नीति वचन उसके 3रे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, तो अपने सब मार्गों में यहोवा को याद करके सब काम कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप रात दिन यही खुदा को बोलते रहोगे कि प्रभु मुझे बता मैं अपने इस जीवन साथी के बारे में कैसे प्रार्थना करूं, मेरी पत्नी, मेरा पति जो आपकी ओर से हो, तो परमेश्वर आपकी लंबी प्रार्थना के बाद आपको दर्शन देना शुरू करेगा, यानी आपके दिल में डालेगा, आपको दर्शन देगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक पास्टर हैं और खुदा आपको पंजाब में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन प्रचार आपसे इंग्लिश में करवाना चाहता है, तो फिर परमेश्वर आपको एक पढ़ा लिखा जीवन साथी मांगने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपकी बुलाहट मुताबिक मांगने के लिए हो सकता है। आप सेवा कर रहे हो एक पास्टर के रूप में, तो फाइनेंस की कमी आप अपनी जिंदगी में देखते आए हो, वो आपकी अगुवाई करेगा। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, लड़की और लड़का सुंदर नहीं, आत्मिक होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि फिर शैतान के पास आपको पाप में गिराने का मौका और भी ज्यादा होंगे। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, पहले लड़की या लड़के को देखो कि आपको पसंद है, अगर पसंद है तो फिर आगे की बात बढ़ाओ, वो भी आत्मिक जिंदगी देखकर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम शरीर की ओर से इंसान है, हम सिर्फ आत्मा नहीं है। परमेश्वर का मकसद है हमें पाप से बचाना। पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूँ कि पाप के डर के कारण हर एक पुरुष की पत्नी हो। हमें कई साल पहले ही अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हम सही जीवन साथी तक पहुँच सकें। विलाप गीत उसके 2रे अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, अपने मन की बातों को धारा की तरह उंडेल, यानी कि अपने मन को खड़ा करना। मेरे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी वो कहते हैं कि साफ साफ प्रार्थना करो जीवन साथी के बारे में, कि आपको डॉक्टर चाहिए, आपको टीचर चाहिए, पास्टर चाहिए, लंबी हाइट वाला चाहिए, छोटी हाइट वाला चाहिए, आपको समझने वाला, ठंडे सुबह जैसा, गोरा हो या काला, ये सब पहले से ही प्रभु को बताना है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में फेल हो चुके हैं और अपनी बुलाहट में भी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बुलाहट पूरी होने के लिए एक सिद्ध जीवन साथी हमारे सपनों के मुताबिक हो, हमें वैसा जीवन साथी नीचे दी गई प्रार्थनाओं के द्वारा मिलेगा। मेरे प्रिय जनों,
शादी वो चीज है जिसके साथ हमने सारी उम्र बितानी होती है। ये 2 दिनों को काम नहीं होता। खुदा का नबी होने के नाते मेरी आपको ये सलाह है, शादी करने से पहले 5-7 साल पहले ही प्रार्थना करना शुरू करो जैसा जीवन साथी आपको चाहिए। खुदा को अकेली चीज बताओ और फिर आप अपनी बुलाहट में स्पीड पकड़ोगे, ऊंचा उठोगे, चमकोगे, कामयाब होंगे। खुदा इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे। आमीन।